कहते हैं कि कामाख्या के खंभ को देख लीजिए, आपके दुनिया के सारे तंत्र खत्म हो जाएंगे, आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं है, आप यहाँ मनुष्य पूजा करने आए हैं। हमें तो मनुष्य जब पूजा करिएगा आपकी जेब खाली हो जाएगी, आप भाड़ में जाइए। एक सीधा सा सिद्धांत है, वही हो रहा है। तो मोक्ष, आदिशक्ति जगदम्बे की श्री चरणों की पूजा करने वाले को मोक्ष तो छोड़िए, मुक्ति, मतलब मोक्ष तो मोक्ष है, मुक्ति का प्रदान, मुक्ति मिलती है। जबकि वास्तविकता, इस बात को आप अच्छी तरीके से जान लीजिए, कामाख्या का सबसे बड़ा तंत्र योनि तंत्र है। ये मालूम है आपको? ये नहीं बता जी, योनि तंत्र और गजब का तंत्र है। और बाद में योनि तंत्र की पूजा किस चीज में कन्वर्ट हो गई? मतलब जबरदस्ती लोगों को धोखा देके, स्त्रियों को धोखा देके किए जाने वाले सेक्स में। कन्या नग्न, दिमाग कहीं और। चीनाचार जानती हैं क्या है? नहीं। नग्न पुरुष, नग्न स्त्री और जंघे पे बैठ के की जाने वाली प्रबलतम पूजा, जिसको चीनाचार कहते हैं। हमने उसको एक प्रयोग बताया, बड़ा नॉर्मल सा। सर कहा इस मंत्र का जाप करते रहना, ये प्रक्रिया घर में कर देना और फोन करके उनको बता दो मारना जरा तेज कर दें। और आप विश्वास मानिए, माता रानी साक्षी है, जो पंडित मारण कर रहा था उसका मारण कंप्लीट नहीं हुआ 9 दिन का, 8वें दिन वो खुद मृत्यु को प्राप्त हुए। और जो लड़की वापस आ रहे थे उनकी खुद की लड़की भाग गई। तंत्र हमेशा प्रकृति को बैलेंस करने के लिए करना चाहिए, प्रकृति के विनाश के लिए नहीं। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। सबसे पहले तो मैं आचार्य जी का धन्यवाद दूंगी कि मयोंग दिखाने का और मयोंग का राज जानने का। तो आज कामाख्या भी दिखाया है जी, कामाख्या भुवनेश्वरी भी दिखाया है, माँ शोटसी का भी दर्शन कराया है जी। और मयोंग पे तो हम लोगों ने कहा ही था कि अगला पॉडकास्ट मयोंग से ही करेंगे जी। तो आज हम मयोंग की धरती पे ही हैं और बहुत सारी चर्चा होती है तंत्र को लेके। हाँ। और मयोंग का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ। बोलते हैं तंत्र का गढ़ है मयोंग। हाँ। तो इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सत्यता है और मयोंग इतना रहस्यमयी क्यों है? देखिए, जहाँ तक बात मयोंग की है तो ये सच है कि पहले, मतलब देखिए, पहली बात तो नीलांचल के विषय में जानिए आप। ये जो 7 सिस्टर्स हैं, जो 7 सिस्टर्स यानी जो नरकासुर की बहनें रहीं, नरकासुर की बहनें जी, राक्षस नरकासुर जिनका वध भगवान कृष्ण ने किया, उनकी बहनों के नाम पे ही ये 7 सिस्टर्स का नाम, जैसे ये जो आसाम, जिसको आप लोग आसाम कहते हैं, इसका नाम आसोम था। आसोम जी। और इसी आसोम ने, आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि 4 बाण में अर्जुन जैसे धनुर्धर को और जमीन पकड़ा दिया था। आप उस आसोम की आप कैपेसिटी की कल्पना कर सकती हैं। 4 बाण में, बाद में उन्हीं अर्जुन ने विवाह किया है। शायद ये किसी को मालूम भी नहीं होगा, जो लोग पॉडकास्ट देख रहे होंगे, कि आसोम ने भी अर्जुन से विवाह किया है। अर्जुन ने भी आसोम से जी विवाह किया है। और बाकी जो जैसे मेघा बहन, त्रिपुरा बहन और जितनी भी 7 सिस्टर्स हैं, मेघा है, जैसे मेघालय, मणिपुर है, त्रिपुरा है, सिक्किम है, ये जितनी भी 7 स्टेट्स आते हैं, नागा है, तो ये सब उनकी बहनों के नाम पे ये सारे बने। और आज जैसे हम लोगों के यहाँ, तो मान लीजिए मोदी जी के आने के बाद ये हुआ कि राशन कार्ड या जो फैमिली का वो माना जाएगा, वो स्त्री पे माना जाएगा। यहाँ सदियों से है, सदियों से है जी, यहाँ सदियों से है। तो एक जागृत तंत्र का प्लेस तो पूरा नीलांचल पर्वत है। और क्यों है, इसके पीछे कारण जानिए। नीलांचल पर्वत यक्षों की दुनिया है, यक्षों की दुनिया जी। जिस तरीके से मैंने शायद एक आध बार पॉडकास्ट में भी कहा है कि 5 दुनिया का वर्णन है देवी भागवत में भी पृथ्वी पे। सबसे पहले तो जैसे वो नागलोक जो पृथ्वी के नीचे है, फिर पृथ्वी लोक, फिर इसी पृथ्वी लोक मतलब जिसपे हम लोग का निवास है। नीलांचल यक्षों का निवास है। क्या नाम है, उत्तराखंड का इंटीरियर, उत्तराखंड का जो बहुत इंटीरियर इलाका है वो उनका क्या नाम है, किन्नरों का पूरा क्षेत्र है। और हिमाचल पूरा गंधर्वों का क्षेत्र है। तो ये आप इस बात को जान लीजिए, 5 दुनिया है, इसका पूरा वर्णन है। आप तो ये यक्षों का क्षेत्र है।
जो किन्नर की बात करते हैं, क्योंकि आपने किन्नर की बात उठाई, तो ये किन्नर जो हमारे समाज के किन्नर अरे नहीं नहीं, ये जो आज के जमाने में जो किन्नर घूमते हैं, ये वो किन्नर समाज नहीं है। किन्नर समाज, देखिए उनको किन्नर क्यों कहा गया इस वाले किन्नर को, क्योंकि उन किन्नरों का भी काम था कि भगवान शिव के विवाह में भी सारे यक्ष रहे। आप सोचिए ये कितने पुराने हैं, मनुष्य नहीं रहे हैं, यक्ष गंधर्व राक्षस और किन्नर भी रहे। किन्नरों का काम था विवाहों में नृत्य करना। तो ये फिर उसके बाद एक सोफिस्टिकेटेड नेम, चूंकि हिजड़ा बहुत अच्छा नहीं लगता था सुनने में, तो उनको किन्नर कहा गया। लेकिन ये वो किन्नर नहीं है जिन किन्नरों का आप वो लेती हैं, समझती हैं। थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि हम आपको बहुत करीब से जानते हैं, तो यक्षों की दुनिया आपने देखी हुई है। हाँ, यक्षों की दुनिया हमने बहुत अच्छी देखी। पद्मिनी अच्छी, हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं। और शायद देखिए एक्चुअली है क्या, मैं आपसे बताऊं, मैं आदिशक्ति जगदम्बे से मिलना चाहता था। मैंने अपना पूरा लग्जरी जीवन उन्हीं की वजह से छोड़ा था। लेकिन एक बात ये थी कि अब एक हमारी जिद थी एक ऐसे स्थल पे जाने की जहां पे आज तक कोई मनुष्य गया नहीं, और वो यक्षों की देवी है। कहते हैं वहां पे, कहते नहीं, ये सच है। उन्हीं की पूजा करके रति ने और भगवान शिव को, भगवान शिव ने भी उनकी आराधना की है, और इसी नीलांचल पर्वत पे वो स्थल है। और माँ कामाख्या के धाम से 42 किलोमीटर दूर वहीं पे उन्होंने अपने पति कामदेव को जिंदा किया था। उस स्थल पे कोई जाता नहीं, आप जाएंगे आज भी, मतलब वैसे तो कोई जाता नहीं। अगर कभी पहुंचेगा उस इंटीरियर गांव में तो लोग कहते हैं उधर दक्षिण से सिंह आता है, खा जाता है, व्हाटएवर स्टोरी। मैं भी 97 से 2012 तक माँ कामाख्या ने जाने नहीं दिया, क्योंकि वो यक्षों की देवी है और हम लोग मनुष्य, हम लोगों की वो कैपेसिटी नहीं थी। शायद मेरे मंत्रों की भी वो कैपेसिटी नहीं रही होगी। जब 15 साल बाद मैं मैच्योर हुआ, मुझे उनको भी लगा होगा कि अब इसके साथ कोई हादसा नहीं होगा, तो उन्होंने पद्मिनी यक्षिणी को भेजा। और मैं पहचानता भी नहीं था कि ये भाई, देखिए मैंने पूरे जीवन सिर्फ माता रानी से मिलना चाहता था। मैंने अपना सब कुछ तजा, मतलब उसका त्याग किया, तो माता रानी से मिलने के लिए कहा, किसी यक्षिणी से या अप्सरा से। या हाँ, देखा है मैंने अप्सराओं को। आज भी उत्तराखंड में एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे परियां, यानी जिनको लोग अप्सरा कहते हैं, पूर्णिमा की रात में स्नान करने आती हैं। आंखों से देखा हूं मैं। और हमको बताया ये किसने था, उत्तराखंड के एक बहुत अच्छे साधक राम प्रताप बहुगुणा ने। और उस आदमी की भी साधना इतनी अच्छी थी कि एक यक्षिणी ने उनको माला फेंक के दी थी और उनके गले में धारण करती थी। उस समय मुझे कहानी लगती थी, लेकिन जब मेरे बहुत अच्छे संबंध हुए पद्मिनी यक्षिणी से, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये सच है कि राम प्रताप बहुगुणा के पास यक्षिणियों की दी हुई माला है? उन्होंने कहा ये सच है। तो वो तो लेगेसी हो गई उनके परिवार के लिए। अब देखिए एक बात आप अच्छी तरीके से जानिए कि मनुष्य योनि में मैक्सिमम क्या, अच्छा आदमी पूरे जीवन कहता है ना, अब मोक्ष चाहिए, मोक्ष के लिए आदमी सारा प्रयास करता है। अब ये बात आप इसको जरा सा डिफरेंट मान लीजिए कि मैं जरा सा मोक्ष से और ऊपर जाना चाहता था। देखिए मोक्ष क्या है, विष्णु धाम, बैकुंठ धाम जाने के बाद कहते हैं कि अगर आदमी वहां तक पहुंचा तो फिर वो मोक्ष को प्राप्त करता है। अच्छा, जैसे नॉर्मल ह्यूमन जीवन है, अगर मैं बात करूं, हर कोई सिर्फ मोक्ष की बात करता है, उसके ऊपर की बात ही नहीं होती है शायद कि ये कर लो मोक्ष मिल जाएगा, ये व्रत कर लो, ये नियम पालन कर लो। अल्टीमेट जो गोल होता है ना एक नॉर्मल स्पिरिचुअल आदमी का, वो मोक्ष का ही होता है। देखिए इसके पीछे एक वजह जानिए। सनातन 3 भागों में बटा हुआ है जी। 3 भागों में। वैष्णव यानी भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, भगवान श्री रामचंद्र सीता मैया, भगवान श्री कृष्ण राधा मैया की पूजा करने वाले व्यक्ति, और बजरंगबली की पूजा करने वाले व्यक्ति, ये वैष्णव के साधक हैं। अब चूंकि वैष्णव के, आपने देखिए ये कॉन्सेप्ट जब भी आपने पढ़ा होगा, है जब भी पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि भगवान विष्णु मोक्ष देते हैं। अब उनके साधक, अगर मान लीजिए विष्णु का साधक है तो मोक्ष ही तक तो मैक्सिमम पाएगा ना, है कि मतलब ओम नमो नारायणाय श्रीमन नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहत्वा सर्वम पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। चाहिए भी क्या आदमी को? मोक्ष। भगवान विष्णु की पूजा में आदमी क्या मांगता है? मोक्ष। लेकिन बात यह है कि हम लोग हैं आदिशक्ति जगदम्बे के साधक, और आदिशक्ति जगदम्बे को कहा जाता है भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। क्या? भुक्ति और मुक्ति प्रदायिनी, यानी ये जीवन और फिर परमानेंट मुक्ति। देखिए मोक्ष के बाद, मोक्ष की भी एक सीमा है, मोक्ष के बाद आदमी को पृथ्वी पर वापस एक टाइम में आना ही पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात है जो भी, जैसे आपने एक सवाल पूछा कि मायोंग या पूरा नीलांचल, तो पहले देखिए मायोंग इज ए पार्ट ऑफ नीलांचल। तो पहले जानिए कि यहाँ पे कौन से एनर्जी वर्क करती है, और वो लोग देखिए मोक्ष के लिए जाते हैं। हम लोग भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, हम लोग के लिए कहा भी गया, आदिशक्ति जगदम्बे को भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी कहा गया है। भुक्ति यानी इस जीवन में आप अपना एंजॉय करिए, और मुक्ति का मतलब हो गया परमानेंट मुक्ति। और वैसे भी
सात अलग अलग दुनिया है, नागलोक, अलग अलग लोक है, नागलोक, पृथ्वीलोक, पितृलोक, ब्रह्मलोक यानी जैसे स्वर्ग नरक का जहाँ पे वो होता है, फिर विष्णु लोक, फिर उसके ऊपर शिवलोक, और शिवलोक से बहुत ऊपर जाके माँ मणिद्वीप है जहाँ पे आदिशक्ति जगदम्बे विराजती हैं। वहां बैठ के वो पूरी विश्व का पूरे ब्रह्मांड का संचालन, विश्व नहीं पूरे ब्रह्मांड का संचालन करती हैं। तो अब हम लोग मान लीजिए आप उसको इस तरह मान के चलिए कि हम लोगों को जरा ज्यादा चाहिए था, तो बचपने से अच्छा लगती थी तो माता रानी के श्री चरणों में। तो मोक्ष, आदिशक्ति जगदम्बे की श्री चरणों की पूजा करने वाले को मोक्ष तो छोड़िए, मुक्ति, मतलब मोक्ष तो मोक्ष है, मुक्ति का प्रदान, मुक्ति मिलती है। और फिर वो इतना ताकतवर होता है कि वो कुछ भी कर सकता है। क्या मार्कंडे ने किया नहीं है, या वामाखेपा जी ने किया नहीं है, या एक से एक और भी साधक जो रहे हैं। अत्रि भी तो माता रानी के बहुत अच्छे साधक थे। मैं अनुसुईया जी के हस्बैंड की बात कर रहा हूँ। क्या गजब की साधना थी, वो आदिशक्ति जगदम्बे की ही तो साधना थी, और कहाँ से कहाँ पहुंचे। तो ये है इतिहास कि मोक्ष और मुक्ति का अंतर समझ लीजिए जरा सा। जी, अब एक डिफरेंस हम जानना चाहेंगे आपसे, कामाख्या तंत्र और मयोंग का तंत्र कैसे डिफरेंट है? देखिए, कामाख्या एक बात जानिए, अभी मैंने आपको पूरा कामाख्या, आप पिछले 3 दिन से यहाँ हैं, मैंने आपको जो एक कामाख्या के लिए लोगों ने भ्रम बना दिया है, वो तो हमारा कट गया, वो भ्रम खत्म हो गया ना। जिस व्यक्ति को मैंने ये कहते हुए कहा था कि इसको 50 रुपए दे दीजिए, और उससे मैंने कहा चल खाना खा लेना, वो कामाख्या मंदिर के अंदर कैंपस का सबसे बड़ा तांत्रिक माना जाता है। देखिए, यहाँ तंत्र बचा क्या, हम आपको एक बात बता दें, कामाख्या के तंत्र की स्थिति। और इसको गंदा किसने किया? लोगों ने। हुआ क्या, लोगों ने पॉडकास्ट देखा, यूट्यूब्स देखे, कामाख्या तंत्र, तो यहाँ वो आए, और ये जो लाइन से भिखारी बैठते हैं ना, आपने भी देखा होगा, और जितने भिखारी अंदर से लेके बाहर तक भीख मांग रहे। कल भी देखिए, एक आदमी को उसने कहा ना ये ढोंगी बाबा है। हाँ, आप देख रहे तो यहाँ तक बाल रखे, अच्छी खासी लड़ाई हो गई। आप एक बात जान लीजिए, लोगों को ये लगा, अच्छा आपने देखा होगा, मैं बैठे पूजा कर रहा था, है मतलब पिछले 7-8 दिन से यहाँ पे, वो 7-8 दिन में कम से कम 70 लोगों ने हमसे कहा कि वो हमारी दुकान नहीं चल रही है, हमारा सोना गड़ा है निकाल दीजिए, हमारी शादी निकाल दीजिए, हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही है, बेटी के पति ने उसको छोड़ दिया, इसका डाइवोर्स हो, फिर दोबारा शादी करा दीजिए। आदमी दिमाग में माँ कामाख्या से मांगने कुछ नहीं आता। जबकि एक बात ये जान लीजिए, माँ कामाख्या है, माँ कामाख्या के जस्ट बगल में माँ मातंगी है, जिनको महालक्ष्मी कह के यहाँ के लोग बताते हैं, माँ मातंगी है, समझ गए। माँ शोटसी जस्ट बाहर, माँ शोटसी। आप एक बात बताइए हमको, माँ कामाख्या जैसी शक्ति जहाँ काम कर रही है, पंचमुखी भगवान शिव है, पंचमुखी भगवान शिव है, माँ पार्वती, भगवान शिव, माँ सती का वास हो, आप उनसे कुछ मांगते नहीं है, मांगने आते हैं आप उस लोगों को जो लोग खुद ही दर दर भीख मांग रहे हैं। तो आप फिर, और तो भाई देखिए, वो मांसाहारी है, उनको शराब चाहिए। उन्होंने क्या किया, अभी आपने देखा, अभी जब हम लोग माँ का एक चलने से पहले, मायाओंग आने से पहले, माँ काली के मंदिर पे गर्दन काट के उस पे एक कपूर जला दिया, पूरा गोश्त ले गए। आदमी को सेटिस्फेक्शन हो गया कि बहुत गजब का तंत्र कर दिया उन्होंने। सच्चाई ये है कि आज रात में उनके दारू और मांस की व्यवस्था हो गई, आदमी को मानसिक सेटिस्फेक्शन हो गया, यही तंत्र हो गया, यही तंत्र है। जबकि वास्तविकता, इस बात को आप अच्छी तरीके से जान लीजिए, कामाख्या का सबसे बड़ा तंत्र योनि तंत्र है। ये मालूम है आपको? ये नहीं बता जी, योनि तंत्र और गजब का तंत्र है। ये होता क्या है? मतलब आपने कभी ये सुना होगा, एक किस्से कहानियों में सुना होगा, आप भी एक मैच्योर औरत है वैसे, कि वो माहवारी का कपड़ा अगर इस्तेमाल हो जाता है तो किसी को भी वश में किया जा सकता है। सुनी है ना? हाँ। है ना? हाँ। ये अपभ्रंश है उस योनि तंत्र का, कि मतलब जानकारी किसी को थी नहीं, वो कपड़ा ले लो, जला के और चाय में पिला दो तो वश में हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। योनि तंत्र एक इतना गजब का तंत्र था जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकती थी। इसी नीलांचल से सटा हुआ बॉर्डर है चाइना का, जिसको जहां पे चीनाचार किया था गौतम ऋषि ने, चीनाचार जैसा तंत्र किया था, चीनाचार जैसा तंत्र, जिसके नाम पे महाचीन नाम था, जिसके नाम पे चीन पड़ा, वो इलाका है ये गजब के तंत्र का। लेकिन हुआ क्या, समझ गए? और अपने ऊपर गजब का कंट्रोल। अगर, अच्छा एक बात बताइए कि आप योनि की पूजा कर रहे हैं, यहाँ पे गिरा क्या है? माँ सती का योनि मंडल। आपको उसको मातृत्व समझ के पूजा करना चाहिए, और सच भी है, वो मातृत्व ही है, वो कोई चीज नहीं है, वो मातृत्व है। माँ सती का योनि मंडल है, उसी से निकल के योनि तंत्र की पूजा की जाती है ना। और बाद में योनि तंत्र की पूजा किस चीज में कन्वर्ट हो गई?
मतलब जबरदस्ती लोगों को धोखा देके, स्त्रियों को धोखा देके किए जाने वाले सेक्स में, तो खत्म नहीं हो जाएगा। और फिर जो लोग जब सात्विक टाइप के थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कौड़ी से वो बनाया योनि तंत्र बनाया। मैंने खुद किया है योनि तंत्र, सिद्ध किया हुआ है जी, मेरा क्या हुआ है, इसी कामाख्या के धरती पे किया है। लेकिन उन्होंने कौड़ियों से योनि बनाई, योनि तंत्र सिद्ध किया, आवश्यकता ही नहीं है किसी की। इस चीज को लेकर तो बहुत मिसयूज होता है फीमेल्स का भाई। अब अच्छा, मिसयूज होता नहीं है, मैं आपसे बताइए ना कि वो कपड़ा ले लीजिए, मतलब एक भ्रंश, अरे कुछ नहीं होता, आप करके जला के उसको आप उससे नहा भी लीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। एक्चुअली क्या है, योनि तंत्र की पूजा है, एक पार्ट है। आप एक बात बताइए, आपने एक बात देखा होगा, कल हम लोग भुवनेश्वरी मंदिर में गए, भुवनेश्वरी मंदिर के पुजारी ने इसका एक आपकी बेटी का 3 साल की अद्या उसका पैर छुआ जी। उतने बड़े एक जो बाहर बैठा हुआ था, मैं उसको पिछले 15 साल से देख रहा हूँ कामाख्या के बाहर बैठे हुए हैं, उसने इसका पैर छुआ। कन्याओं के पूजन का विधान है यार। एक तरफ तो आप पूजन करते हो, अगर आप योनि पूजा पे आते हो, योनि तंत्र के लिए पूजा पे, आपको मालूम है जिस तरीके से कामाख्या का श्रृंगार किया जाता है, उसी तरीके से योनि तंत्र में योनि का श्रृंगार करके बाकायदा उसको करके, और ये माना जाता है कि शस्त्र गालक है, और मैं इनके सामने अपना संपूर्ण अस्तित्व समर्पित कर रहा हूं। और शरीर में आपके दिमाग तक में भी अगर कुछ गलत आ गया तो आपका समूल विनाश सुनिश्चित है। और लोगों ने क्या किया योनि तंत्र के नाम पे, क्या ये सच नहीं है? तो कुल मिला के कामाख्या की स्थिति भी आपने देख ली थी, तंत्र कितना बचा। और जो अच्छे साधक आते हैं वो तंत्र करने वाले, जिनको वास्तविक ही आता है, वो इतना शांत बैठे हुए हैं, गाते नहीं है। नहीं वो अच्छा गाने बजाने के लिए थोड़ा ही तंत्र, अच्छा तंत्र गाने बजाने के लिए, तंत्र रोटी चलाने का साधन नहीं है। बताते भी नहीं है कि मुझे तंत्र आता भी है। भाई क्यों बताएंगे आप हमको, एक बात बताइए, क्यों बताएंगे? ये है कामाख्या का तंत्र। सबसे मतलब आप ये सोचिए, योन स्वरूपे पूजिते, किस स्वरूप में? योन स्वरूपे पूजिते, माँ कामाख्या के लिए कहा गया है, योन के स्वरूप में पूजा है। और आप और योन का ही तंत्र, और इतना गजब का तंत्र है कि आप कल्पना नहीं कर सकती हैं। कर कौन पाता है? कन्या नग्न, दिमाग कहीं और, शोषण, तो ये तंत्र नहीं हो। और फिर होता क्या है, ऐसे लोगों का विनाश। अच्छा वो मर कब गए? आपको एक बात बता दें हम, आपको कन्या का दोष नहीं, वो मर कब गए, और उनके साथ ही ये कहानियां खत्म होती चली गई क्योंकि किसी ने हिम्मत बटोरी नहीं। तो इतना कंट्रोल भी तो अपने ऊपर होना चाहिए ना। चीनाचार जानती हैं क्या है? नहीं। नग्न पुरुष, नग्न स्त्री, और जंघे पे बैठ के की जाने वाली प्रबलतम पूजा, जिसको चीनाचार कहते हैं। और शरीर में स्पंदन तक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? स्पंदन तक। जी, वो है गजब का तंत्र। कौन कर पाता है? बताएगा हमको कोई? और जिसको लगता है मैं तो इस समय नीलांचल और कामाख्या की धरती पे हूँ, जिसको लगता है कि योनि तंत्र का बहुत अच्छा तंत्र है, और हमने आपको दिखा दिया तंत्रों की, यहाँ के जो तथा एफोर्सेड तांत्रिकों की कैपेसिटी मैंने आपको दिखा दी। उनको ये तक नहीं मालूम है यहाँ मूल पूजा किसकी है, और नीलांचल में मूल पूजा होती किसकी वजह से नीलांचल ही किसी को नहीं मालूम है। और मैं भी नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि ये आदेश नहीं है हमको जी। तो और आपने भी देखा है कि कमल के पुष्प का खड़ाऊ पहन के आई थी जी, है ना? कमल के पुष्प का खड़ाऊ, ये दोनों अंगूठों के बीच में ऊपर कमल जी, वो शक्ति यहाँ काम करती है। लेकिन क्यों मिलेगी आपसे, और उन लोगों से भी क्यों मिलेगी जो पॉडकास्ट देख के, यूट्यूब देख के चले आ रहे हैं, यहाँ पे आके अब माँ की पूजा नहीं कर रहे हैं। अरे बाहर यार माँ शोटसी है, आप उनकी पूजा नहीं कर रहे, पंचमुखी शिव उनकी पूजा नहीं कर रहे, माँ शीतला उनकी पूजा नहीं कर रहे, और कहते हैं कि कामाख्या के खंभ को देख लीजिए, आपके दुनिया के सारे तंत्र खत्म हो जाएंगे। आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं है, आप यहाँ मनुष्य पूजा करने आए हैं। हमें तो मनुष्य जब पूजा करिएगा आपकी जेब खाली हो जाएगी, आप भाड़ में जाइए। एक सीधा सा सिद्धांत है, वही हो रहा है। और रही बात मायोंग की, तो मैं एक बार बताऊं, एक बात किसी जमाने में, और ये सच है जी, 1962 की बात है अभी। अच्छा एक बात बताइए ना, आज तक किसी की हिम्मत क्यों नहीं हुई कि वो कामाख्या मंदिर को लूट पाए, और किसी ये मुसलमान सब बंगाल तक तो आ गए थे ना लुटेरे। असम कितना दूर था, यहाँ पे तो कोई किला भी नहीं किसी का, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया था जो कामाख्या में और मायांग में घुस जाए। बाबर ना हुमायूं, अरे बाबर हुमायूं पता नहीं चलता वंशज कहाँ गया। मैं तो चाहता था, मतलब अगर उस समय होता तो कहता मैं इनको बुला ले, सब निपट गए होते, जिस तरह चाइना की सेना निपट गई। 65,000 सिपाही आज तक मिले नहीं, कहाँ गए हैं ये? जी बताइए। इस चीज का वर्णन हमको दिया क्यों नहीं जाता कि 65,000 सेना कहाँ गई? लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी ये धरती कितनी पावरफुल है। अगर हम, धरती पावरफुल है ना,
आप हमको एक बात बताइए, मैं कहता हूँ देखिए आप एक बात समझिए, ट्रेन से आइए, अब आप सिगरेट पीते, स्मोक करते, दारू पीते आ रहे हैं तो नहीं, अगर आप जनरल तौर पे धर्म यात्रा करने आ रहे हैं, आप कोकराझार से आपकी ट्रेन प्रवेश करेगी, आपके रोए खड़े हो जाएंगे, और रोए खड़े होते एक मैसेज होता है, माया नगरी में आपका स्वागत है। ये वो जगह है जहाँ के स्त्रियों ने माया मत्स्येंद्रनाथ को 20 साल अपने कस्टडी में रखा है, और गोरखनाथ को भी छिप के नर्तकियों के गुट में आना पड़ा है। और कहना नहीं चाहिए, अगर आप उनको उठा के पढ़ें, अगर आप मान लीजिए नाथ संप्रदाय को पढ़ें तो यहाँ की एक महारानी ने बजरंग बली को आसाम की सिक्योरिटी में लगाया था। नाथ संप्रदाय में पढ़ लीजिए, कोई मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, आप ताकत का अंदाजा लगा सकती हैं? नहीं, वो तंत्र था मायोंग। हाँ, आज भी मायोंग में तंत्र है, लेकिन मायोंग में अब तंत्र बचा कौन सा है? अब हमने लास्ट टाइम बताया था आपसे कि एक हमारे परिचित थे, मारण किए 2 लाख रुपए और 6 बोतल दारू में। तो भाई चलिए ठीक है, मारण तो अच्छा, वो आदमी कोई जरूरी नहीं कि यहाँ का आदमी कर पाए, जहाँ का शमशान जागृत है वहां का आदमी कर पाएगा। ऐसा सुनने में आता है, बहुत सारे पॉडकास्ट यूट्यूब पे आते हैं या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है, तो उसमें बोलते हैं मायोंग में ऐसा तंत्र होता है कि जहाँ पे हांडी उड़ती है। नहीं, हांडी से नहीं, गलत बात है। मायोंग में प्रेत का आमंत्रण करके मारण किया जाता है। मिथिला से इलाका जो है, मिथिला इलाका यानी जो सीतामढ़ी से इलाका जुड़ते हुए और नेपाल तक चलता चला गया, यहाँ पे हांडी वाले मारण का तंत्र किया जाता है, और उत्तराखंड से हिमाचल तक चावल से मारण का तंत्र किया जाता है। 3 तरह के मारण हैं, ये जान लीजिए। क्या आप अपने विषय में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बताएंगे मायोंग का, जो आपको लगा हो कि मतलब मायोंग एक माया नगरी है? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ मैं मायोंग है, या हमको माँ भुवनेश्वरी ने कहा कि, और पद्मिनी ने कहा एक बार मायोंग टहलते हैं, चूंकि मायोंग एक ऐसी धरती है जहाँ ब्रह्मपुत्र बहुत शांति से बही हैं, और यक्षणियां वहां पे, जैसे आपने देखा होगा माँ भुवनेश्वरी के ऊपर घड़ियाल बना हुआ है। तो क्यों बना है, हमने पूछा भी था इससे पहले वाले पॉडकास्ट में कि हमको पता है नहीं कोई कि घड़ियाल आज तक। अच्छा, सारे तंत्र का वर्णन करते हैं, ये कहानी बताते हैं कि भुवनेश्वरी के ऊपर घड़ियाल बना हुआ है। भुवनेश्वरी ही नहीं जाते हैं, कामाख्या करके चले जाते हैं लोग जी है। तो एक बार जान लीजिए, वहां पे घड़ियाल पे वो लोग जल क्रीड़ा करती हैं। मैंने बिताई है रात वहां पे, अपने आंख से देखा है। वो मायोंग का क्षेत्र है, वो यक्षों का क्षेत्र है। आप उनको अगर साध नहीं पाए, आप साध इन द सेंस कि अगर आप उनके लिए समर्पण नहीं कर पाए, तो फिर वो आपको अपने नगरी में, और इन 7 सिस्टर्स का छोड़ दीजिए जिनके नाम से नॉर्थ ईस्ट जाना जाता है जी। आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। मुझको भी बड़ा कॉन्फिडेंस था कि 2001 में माता रानी के श्री चरणों से मुलाकात हो चुकी है, श्री माता रानी से मुलाकात हो चुकी है, उनके बुलावे पे आया हूँ। तो ये सब जो मैं पहनता हूँ, ये सब सिद्ध मालाएं, मतलब तो मैंने इसमें जैसे ये मैं 12 साल का था तब से इस माला को इस्तेमाल कर रहा हूँ। 5 करोड़ से ऊपर मंत्र हो चुके हैं। उसके बाद अम्मा ने कहा कि इसको धारण किया, कभी सब उतार के अपने झोले में डाला। हमको लगा यार चलो चलते हैं बुढ़वा मायोंग में, देखते हैं, हम भी देखते हैं कि तंत्र की कितनी कैपेसिटी है। मतलब दैट वाज द एग्जामिनेशन ऑफ तंत्रास। तो मैंने एक पेड़ पे निशान लगाया, उसके बाद मैं वहां से दक्षिण गया। मैं 45 मिनट बाद देखा तो मैं उसी पेड़ के पास खड़ा हूँ। अच्छा, चूंकि बहुत बड़ा अधिवक्ता रहा हूँ जी, बहुत बड़ा, तो जरा ब्रेन तो जरा तेज चलता ही है ना। फिर मैं उधर से लेफ्ट चला गया, 40 मिनट बाद फिर लौट गया, फिर देखा उसी पेड़ के पास खड़ा हूँ। तो हमने कहा यार अब की बार एक काम करता हूँ, सामने जाता हूँ, आउटर एरा के, मतलब जिधर से एंट्री मारा हूँ। आप विश्वास मानिए 40 मिनट बाद मैं फिर वहीं खड़ा था। तो मुझको भी अपनी औकात का अंदाजा हो गया कि वास्तव में गजब का तंत्र यहाँ पे है, एक शक्ति काम करती है। मैंने फिर अपना धारण किया, माता रानी के श्री चरणों की पूजा अर्चना आराधना की, उनको प्रणाम किया, गलती की क्षमा मांगी। तब मैंने जब पूरा मायोंग देखा तो हमने देखा वहां पे पूजा किसकी है, ब्लैक गणेश की। पूरे बुढ़वा मायोंग के अंदर जो भी शॉर्ट मंदिर है, मतलब कोई ऐसा नहीं जैसे कामाख्या का टेम्पल बना है या जैसे माँ भुवनेश्वरी का टेम्पल बना हुआ है, इस तरीके से टेम्पल नहीं है। शॉर्ट टेम्पल्स हैं, इतने बड़े में जैसे वो बनते हैं, लेकिन वो सब काले गणेश के हैं, या फिर कुछ एक नरमुंडों के हैं जहाँ सुसज्जित हैं, और वो मंदिर हैं। तो और गजब का तंत्र है, लेकिन ये बात तो सच है। तो मेरा खाना एक 11 साल की बच्ची बनाती थी, तो मैंने एक बार उससे बोला तेरे को तंत्र आता है? बोली आता। तो हमने कहा मेरे को करके दिखा। बोली क्या देखेगा? तो हमने कहा कि तू जो दिखाना चाहे। वो हाथी को चुनने जा रहा था। मायोंग एक्चुअली आसामी भाषा में हाथी को कहते हैं। मैंने उसको बोला, हमने कहा एक हाथी बुला सकती? बोले हाँ बुला लेगा।
तो उसने अपना ऐसे मिट्टी उठाया, पता नहीं क्या बड़ा एक छोटी सी आवाज निकाली, और आप विश्वास नहीं मानेंगी, वो इस द्रुत गति से हाथी पलट के इसकी तरफ आने लगा कि हम एक जैसे झोला रखा हुआ है हमारा, अभी वो शूट के सामने नहीं, हम अपना झोला वाला सोच लपेट के हम सोचे भागे, किधर भागे, क्योंकि भाई देखिए हमको तंत्र नहीं है, हमको ये वाला तंत्र जो मायूंग का है, मैं फर्स्ट एक्सपीरियंस था, समय 11-12 साल पहले की बात बता रहा हूँ, और उसने स्टॉप कर दिया। तो तंत्र तो है, आप देखिए तंत्र है, लेकिन मेरा एक बात बहुत स्पष्ट मानना है, तंत्र के लिए होता क्या है कि जो लोग निगेटिव पूजा करते हैं, हमेशा एक बात को ध्यान रखिएगा, बहुत गंदे रहते हैं। पहली बात तो ये सब जो इफली सिफली और इस तरह के नॉनसेंस एक्टिविटी करने वाले बहुत गंदे रहते हैं। मेरा ये मानना है कि दुनिया में अगर कभी भी आप अगर तंत्र में बहुत भारत, देखिए वक्त के साथ मैं भी माता रानी की दी हुई रेवड़े की तरह दी हुई गिफ्टें हैं, लेकिन मैंने हमेशा उसका प्रयोग किस चीज के लिए किया, दुनिया का कैसा भी तंत्र काटने के लिए। और जिस व्यक्ति का तंत्र काटा उससे कहा कि सामने वाले से को फोन करके बता दीजिए कि उसकी माँ ने जितना दूध पिलाया उतना तंत्र करता जाए। एक लोहे की दीवार है, आपको हम AK-47 और इतनी ढेर सारी मैगजीन दे दे और कहते हैं आप गोली चलाइए, आप मारेंगे रिवर्स, आप ही मरेंगे, हम नहीं मरेंगे, और न हमारे आदमी का कुछ होगा। और न आप इस पे देखिएगा कभी, मेरे इस पे एक हमारे बहुत अच्छे छोटा भाई के तरीके से है, एडवोकेट है, उसने लव मैरिज की, और जिस लड़की से लव मैरिज की उसके पिताजी को मतलब वो उसके खिलाफ मारण, उसके परिवार के खिलाफ मारण, और एक पंडित को आपके इलाहाबाद में बैठा दिए कि वो मेरी बेटी वापस आ जाए। इनके पिताजी को हार्ट अटैक हुआ, हमारे जो वो भी हमारी उनका पूरा परिवार मेरी बहुत इज्जत करता है, और आप देखिएगा और लोग भी देखेंगे कि उसका कमेंट आएगा इस पे कि हाँ ये घटना मेरे साथ हुई है, वो रोते आया परेशान होते भैया इस तरीके की बात है। हमने उसको एक प्रयोग बताया बड़ा नॉर्मल सा, और कहा इस मंत्र का जाप करते रहना, ये प्रक्रिया घर में कर देना, और फोन करके उनको बता दो मारना जरा तेज कर दें, और आप विश्वास मानिए माता रानी साक्षी है, जो पंडित मारण कर रहा था उसका मारण कंप्लीट नहीं हुआ, 9 दिन का 8वें दिन वो खुद मृत्यु को प्राप्त हुए, और जो लड़की वापस आ रहे थे उनकी खुद की लड़की भाग गई। ये परिणाम भोगता है आदमी, गलत तंत्र करने वाला व्यक्ति। और मेरा ये मानना है जो भी व्यक्ति माँ कामाख्या की, माँ शोटसी की, माँ भुवनेश्वरी की, माता रानी की किसी भी स्वरूप की पूजा करता है, उस आदमी को इतना धार्मिक होना चाहिए कि दुनिया का तंत्र काटे, दुनिया का किसके आप यार किसी की जीवन चक्र में आप प्रवेश कर जाएंगे, आप भगवान है क्या? हमको ये बताइए। ठीक है आप अपनी क्षमता से आप किसी को मृत्यु दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए तैयार रहिए, आपके परिवार का भी विनाश होगा। आपने एक मौत दी, 6 मौतें मरने के तैयार रहिए, अपने परिवार के भी, और खुद की तो अपनी तो सुनिश्चित है। आप ये बताइए क्या ये उचित है? नहीं। बनाया हुआ चक्र का पहिया को आप उल्टा घुमा देंगे यार, तो घुमाएंगे तो एक बात बताइए उस पहिए के इफेक्ट में आप नहीं आएंगे। आप भगवान नहीं है, आदिशक्ति जगदम्बे का क्षेत्र है नीलांचल, और मैं नीलांचल की धरती को सादर चरण स्पर्श करता हूं, इसलिए मतलब पवित्रता की हद। अच्छा पहली बात तो यक्षों की दुनिया है, और कुबेर यक्ष, एक पॉडकास्ट में देखा ना वाला यक्षणियां बड़ी वो होती हैं, पुरुषों को पसंद करती है। अपनी शक्ल देखे हैं, मतलब सौंदर्यता का अद्भुत सौंदर्य, कामदेव मतलब यक्ष थे। आप सोचिए उनकी सौंदर्यता का, कोई पुरुष हो सकता है क्या उतना सौंदर्यशाली, या कोई स्त्री हो सकती है मनुष्य उनकी यक्षणियों इतनी सौंदर्यशाली है? अप्सराओं जैसी या गंधर्वों जैसे या किन्नरों जैसी नहीं हो सकती। उनको पुरुषों की क्या जरूरत है? या फिर वो बहुत जो योग्य और आध्यात्मिक पुरुष होता है ना, वो उसके संपर्क में रहना चाहती हैं, उसकी योग्यता उस लेवल की होती है। और बाकी मायों का तंत्र आपने भी देख लिया है जी। बकरा मिल जाएगा, मुर्गा भी मिल जाएगा, दारू मिल जाएगी, और आदमी को मानसिक संतुष्टि हो जाए कि हमने फलाने के लिए बकरा कटवा दिया। जरा पलट के पूछ लीजिए उस आदमी का कुछ नहीं होगा। जिसके लिए बकरा बकरी और ये सब दुनिया भर के नौटंकी की जाती है, उसका कुछ भी भला नहीं होगा। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। तंत्र हमेशा प्रकृति को बैलेंस करने के लिए करना चाहिए, प्रकृति के विनाश के लिए नहीं। बट मयांग इतनी डरावनी जगह है क्यों? जैसे कामाख्या भी तो आप लोगों को लगता था डरावनी है ना। आप उससे खुद जिससे पहले पूछिए जब इवेंट में कि कामाख्या का तंत्र, मैंने आपको कामाख्या के वास्तविक तंत्र से परिचय करा दिया ना। आज हमने आपको मायोंग भी पूरा तरीके से दिखा दिया। मायोंग में तंत्र है, आज भी है कुछ लोग करने वाले, लेकिन जानती हो क्या करते हैं? वो भला करते हैं, और वो आपको नए मायोंग में नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे वो बढ़वा मायोंग में। और उसके लिए उनको प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। वो इतनी अच्छी साधना कर चुके हैं कि अगर उन्होंने आपके आज्ञा चक्र और ब्रह्मनाथ को अगर उन्होंने करके और अगर 1 मिनट कुछ पढ़ दिया ना, तो आपके शरीर का सारा तंत्र ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा।
और हम कहते हैं उसके वहां तक भी जाने की क्या जरूरत है, कामाख्या का ऊपर का, माँ कामाख्या के ऊपर का पढ़िए ना, कामाख्या तंत्र। कामाख्या तंत्र में लिखा हुआ है कि कामाख्या के ऊपर के गुंबद का अगर आपने दर्शन कर लिया, आपका दुनिया का सारा तंत्र खत्म। और वैसे क्या माता रानी ने देवी भागवत में नहीं लिखा है, अंतरिक्ष चरा घोरा डाके नश्च महाबला ग्रह भूत पिशाचाश्च यच्च गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस वेताला कूष्मांडा भैरवादया नश्यन्ति दर्शना तस्य कवचे हृदय संस्थिते। सामने पड़ेंगे मर जाएंगे, पता नहीं लोग। और ये जो है ना है, अच्छा मायांग में भी जो लोग मेरे क्या करने आए थे, तंत्र कटवाने। अरे अंदर जाके गणेश जी की, ब्लैक गणेश की पूजा नहीं कर सकते थे क्या? यहाँ पे भी कामाख्या आते हैं, क्या करने आते हैं बताए? हम पूजा कर रहे हैं, गुरु जी हमारी दुकान नहीं चले, हमारी लड़की भाग गई, हमारी लड़की की शादी करा दी, ये करा दी, वो कर दी। क्या है भाई? अरे आप माँ कामाख्या से कहो यार, हम क्या कर लेंगे? मनुष्य पूजा से कुछ नहीं मिलेगा आदमी को जी। और सत्यता है, और यही है तंत्र की सत्यता। तो मेरा एक सजेशन है सबको, जितने भी लोग मेरा लाखों लोग दुनिया भर में पॉडकास्ट देखते हैं, पता नहीं कितने देशों में, 56 देशों में फॉलोअर्स हैं। मैं सबको एक बात कहना चाहूंगा, फालतू के तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़िए। माता रानी के श्री चरणों की शरण में आइए। जो भी ईश्वर आपको पसंद है, जो भी ईश्वर पसंद है, मैं सबका मंत्र तो बता चुका हूँ, उनकी शरण में जाइए, उनसे प्रार्थना करिए, उनसे अपने परिवार के लिए मांगिए। और कभी भी किसी धर्म स्थल पे जाइए तो किसी भी मनुष्य की पूजा मत करिए। देखिए, एक तरफ कहते हैं वही पंडित मंदिर में पैर नहीं छुआएगा, बाहर छुआ के आपसे 5000 रुपए ले लेगा, अंदर छुआ लो यार, अगर इतनी औकात है तो। ये दोगलापन क्यों? तो मेरा ये मानना है कि धर्म को धर्म के तरीके से इस्तेमाल करिए। अधर्म के तरीके से इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति अपने जिंदगी में कुछ नहीं पाता है, पहले से वो परेशान होता है अपने ग्रह नक्षत्रों की वजह से। इस तरीके के झाम में फंस के वो सिवाय अपनी नुकसान, अपने परिवार के विनाश। आपने बहुत से लोगों का पढ़ा होगा, हजारों, कि फलाने गए बड़ा तंत्र का प्रयोग किया तब भी कुछ नहीं मिला, सुसाइड कर लिए। अगर शायद वो इस तरीके के निगेटिव तंत्रों के चक्कर में न फंसते तो उनका हाल ये नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ अब देखिए रात हो रही है, हम लोगों को अभी भी बहुत दूर निकलना है। मैं आदिशक्ति जगदम्बे के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, माँ कामाख्या के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, माँ भुवनेश्वरी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, माँ शोटसी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, भगवान शिव माँ सती के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, और भगवान शिव माँ पार्वती के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सबका माता रानी कल्याण करे। बोलो आदिशक्ति जगदम्बे माई की जय। ASKofficials.com